कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए, श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल हिए, श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल हिए। हम लोग स्मरण कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की फूलमंडनी की लीला। फूलमंडनी जो कि 5वीं सखी हैं, जो चंपक लता नामनी सखी हैं, जिनको चंपा जी कहते हैं। चंपा जी के बाग में ये सहचरी वृंद समग्र 8 सखी हैं, ये मिलजुल करके और इस फूलमंडनी का सुख प्रिया प्रीतम को बिलसाती हैं। और विशेष करके जो मुखिया सखी होती हैं वे चंपक लता जी होती हैं, और अन्य सभी सखी मिलजुल करके बड़े भाव से बड़े प्रेम से प्रिया प्रीतम को इस फूलमंडनी का सुख बड़े भव्य प्रकार से बड़े आदर पूर्वक लाल लड़ाती हुई श्यामा श्याम को श्री धाम वृंदावन की कुंजों में दुलराती हैं। ये जो लीला है उत्थापन के बाद की है। श्यामा श्याम को पहले सखी वृंद उत्थापन कराती हैं, उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को ये उत्सव का सुख आस्वादन कराती हैं। ये फूलमंडली का सुख प्रिया प्रीतम को प्रदान करती हैं। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए, और श्री हरि प्रिया बैठे दो फूलें फूल हिए। तो ये जो प्रसंग है हम लोग स्मरण करेंगे उत्थापन से पूर्व। उत्थापन से पूर्व सहचरी वृंद कैसी तैयारी करती हैं, उत्सव मनाएंगी, प्रिया प्रीतम को उत्सव का सुख प्रदान करेंगे। तो उसकी जो तैयारी है, उसकी रचना और उत्तर संबंधी जो सेवा है वो कितने लाड़ से करती हैं, कितने अनुराग पूर्वक और बड़े ही मिलजुल करके हर्ष पूर्वक तत्परता पूर्वक सहचरी वृंद जो सेवा कर रही हैं, उनका हम स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। सभी सखी जो हैं प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने से पूर्व जिन्हीं मध्याह्न काल में प्रियालाल को राजभोग करा करके, राजभोग आरती उतार करके और जल वार करके प्रिया प्रीतम की रसमय उद्दीपनकारी स्तुति संपन्न करके और मध्याह्न काल में मोहन मंदिर में ले आकर के प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक चरण पलोट करके भुजाओं को चाँप करके और श्यामा श्याम को बड़े करावलंब दे करके फूलों की सैया पे प्रिया प्रीतम को पौढ़ाती। मोहन महल में, जो वृंदावन के मध्य में स्थित एक बड़ा सुंदर महल है, माने प्रिया प्रीतम की शयन कुंज है। उसमें प्रिया प्रीतम मध्याह्न काल में शयन करते हैं और रात्रि में भी
उसी कुंज में सहचरी बिंद ले आकर ब्याहुला के बाद शयन कराती हैं। उसका नाम है मोहन महल। तो राजभोग करा करके और प्रिया प्रीतम को इसमें शयन कराती हैं। और शयन की माधुरी, शयन की समय की जो प्रिया प्रीतम की रसमयी लीला है उसको अवलोकन करके वो छवि को हृदय में बसा करके और पुनः सखी जो अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। और कुछ सखी हैं जो श्यामा श्याम की लीला को दर्शन कर रही हैं। तो जिन ही प्रिया प्रीतम के उत्थापन का समय होने वाला होता है उससे कुछ घड़ी पहले सहचरी वृंद जो है वो अपनी सैया को त्यागती हैं, अर्थात वो निद्रा से विगत होती हैं। और उसके बाद अपने जो जग करके उठ के बैठती हैं अपनी सैया में और प्रियाजू के नाम लेती हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जम्हाई अंगड़ाई लेती हुई और श्री राम वृंदावन को प्रणाम करती हैं, गुरुपाल के चरणों का स्मरण करती हैं। प्रिया प्रीतम की सुंदर जो माधुरी जो उन्होंने जो दर्शन कर रही थी, जो आस्वादन कर रही थी, उनको आस्वादन करके और निहाल होती हैं, पुलकित होती हैं। उस छवि छटा को अवलोकन करके सुख की सागर में निमग्न होती हैं। उसके बाद देखिए संध्या से पूर्व उत्थापन के समय सहचरी वृंद स्नान नहीं करती, सुंदर वेशभूषा जो है और उत्सव के अनुसार, तिथि बार के अनुसार सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होती। सुंदर जो है वो जैसे मान लो फुलमंडनी का जो ये त्यौहार है तो इसी के अनुरूप सखियाँ जो प्रिया जो की हैं वे सुंदर अपने स्नान अपनी जो है श्रृंगार कुंज में आती हैं और यहाँ आकर के सुंदर उत्सव के अनुरूप फूलों से निर्मित लहंगा धारण करती हैं, फूलों से निर्मित अंगियाँ धारण करती हैं, फूलों से निर्मित फरिया धारण करती हैं, नूतन नूतन उत्सव के अनुरूप। क्योंकि प्रिया प्रीतम की जो ये फुलमंडनी का जो त्यौहार है उसमें प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगी, तो उसी उत्सव के अनुरूप और फिर जो पत्रांकन की रचना करती हैं, वेड़ी की रचना करती हैं, इसी तरह से नख से सिक पर्यंत फूलों के नूतन नूतन आभूषण प्रियाजू के दरबार में कोई अभाव नहीं है। अनेकों प्रकार के अनेकों उनके पास जो है समयानुसार ऋतु के अनुसार वस्त्राभूषण हैं जो नूतन नूतन हैं, नूतन नूतन। तो ऐसे ही पत्रांकन आदि के बाद बड़े उत्साह में भरी हुई हैं, बड़े उल्लास में भरी हुई हैं और कमल नैनी हैं, मंद मुस्किनी हैं, गौरांगी हैं, विधु बदनी हैं, बहुत सुंदर स्वरूप वाली हैं। तो ऐसे अनवट आदि धारण करती हैं, बिछिया धारण करती हैं, नूपुर धारण करती हैं, पायल आदि धारण करती हैं। फूलों के जैसे अभी निर्मित जो नूतन नूतन पुष्पों का बना हुआ है। और क्षीण कटी प्रदेश में बहुत सुंदर जालदार वो कटी कौंदनी धारण करती हैं। इसी तरह से बाजूबंद फूलों के ही और कंगन चोरी गायें पहुँचती, ये सखियों का श्रृंगार है। सखी जब सेवा में जाती हैं ना तो एकदम बन ठन करके बड़ी ही नख सिख से पर्यंत अलंकृत होकर के और नूतन वेशभूषा से अलंकृत होकर के तब सेवा में उपस्थित होती हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक उंगली उंगली में मुद्रिका धारण करती हैं जो फूलों से निर्मित है। इस तरह ग्रीवा में जो आभूषण है वो धारण करती हैं, हृदय देश का आभूषण है वो धारण करती हैं और सुंदर अपने को कंठश्री आदि से और चौकी पर्यंत तक मालावली आदि धारण करती हैं और श्रवण में सुंदर जो है वो झुमका आदि धारण करती हैं, नासापुट में नथ और सुंदर जो शोभा अरुण वर्ण के फूलों से निर्मित जो बेंदी वो धारण करती हैं, शीश फूल धारण करती हैं, झुम जो है सुंदर बंदनी धारण करती हैं, नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, चित्र। और जब पत्रांकन करती हैं उसी समय कपोलों पे चंदन है, केसर है, कुमकुम है और जो रंग बिरंग के जो चंदन है उसी पत्रावली की रचना की है। और एक बाम कपोल पे तिल स्थापित करती हैं, जिठौनी,
और एक चिबुक प्रदेश पे श्यामल बिंदु धारण करती हैं, गंध से चरसती हैं, नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, और एक नासापुट में फूलों की जो है बेसर धारण करती हैं, और फूल से निर्मित माला है वो धारण करती हैं, मुखवास लेती हैं, तांबुल ग्रहण करती हैं, और उनकी जो सेवा की सामग्री है थार, सेवा के बहुत जो बड़ी सी थार है उसमें सेवा की सामग्री सजा सजा के रखी हुई है, उसको अपने दाहिने कर कमल में लेती हैं, और एक लीला कमल लेती हैं। बाएं कर कमल में लीला कमल है और दक्षिण कर कमल में सेवा की सामग्री है, और उस कुंज में मैंने उनकी जो सौंच सामग्री की कुंज है उसमें बहुत विशाल दर्पण लगा हुआ है, मणिमय दर्पण है, उसमें नख से सिख पर्यंत तक अपने रूप माधुरी को देख के निहाल होती हैं, बहुत खुश होती हैं, फूले नहीं समाती हैं, और पान चर्वण करती हुई, इतराती इठलाती हुई और अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं। कुंज से जानते हैं ये हमारी जो सखियां हैं प्रिया प्रीतम की उनकी दिनचर्या है। वर्णन ऐसा किया गया है कि यद्राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचर, जिनके हृदय में वह साधक, जिनके हृदय में मैं राधा रानी की सहचरी हूँ, सखी हूँ, ऐसा भाव है और इस भाव से भावित हैं और प्रिया प्रीतम की परिचर्या करते हैं, उन्हीं को ये दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा है वो लाभ होती है, अन्यथा बहुत दुरूह है। पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव, कोटिक तीर्थ नहाइए कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। देखिए आचार्यों की डिमडिम घोष है ये कि खूब तीर्थाटन कर लो, खूब व्रत कर लो, अनुष्ठान कर लो, सब कर लो, लेकिन ये वृंदावन का जो सहचरी भाव का सुख है, सखी भाव का सुख है, जो आठों सखी हैं जैसे कि रंग सुदेवी चौर ढुरा में, रंग सुदेवी चौर ढुरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, ललित विशाखा लड़ा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, चंपलता चित्रा छबिनी रखे, चंपलता चित्रा छबिनी रखे, ब्याह विनोदन बरखा बरखे, विनोदन बरसा बरखे, तुंग विद्या इंदु लेखा तन में, विद्या इंदु लेखा तन में, अमगी आनंद मातन मन में, मगी आनंद नातन मन में, नित प्रतिनेह नवीनी जोरी, नित प्रतिनेह नवीनी जोरी, श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी, हरि प्रिया किशोर किशोर, श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी, हरि प्रिया
किशोर किशोरी श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी हरि प्रिया किशोर किशोरी श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी हे हरि प्रिया किशोर किशोरी। तो ऐसी जो सहचरी वृंद हैं जो श्यामा श्याम को बड़े भाव से प्रियालाल दिव्य मंडप में सिंहासन में विराजमान हैं, अगरबत्तियाँ दिए हुए हैं और पान चर्वण कर रहे हैं। प्रिया जो पान खा रही हैं, लाल जो भी पान खा रहे हैं और दोनों बगल सहचरी वृंद हैं, चौड़ ढुरा रहे हैं। रंग देवी जो सुदेवी जो अपनी परिकर लेकर के, श्री ललिता जो विशाखा जो प्रिया जी को कभी पान खवाती हैं, कभी लाल जी को, विशाखा जो मुखवास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और चंपा जो चित्रा जो दोनों की छवि निहार रही हैं। प्रिया जी की हंसी, प्यारे की हंसी, प्यारे की चितवन, प्रिया जी की चितवन, प्यारे की सुंदर जो चेष्टाएँ, प्रिया जी की चेष्टाएँ प्रेम युक्त चेष्टाएँ हैं। और ये तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, और तुंग विद्या जो इंदुलेखा जो ये छवि छटा लीला को देख करके हृदय में उनके मानो आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। रोम रोम बहुत रोमांचित, अंग अंग पुलकित, आंखें आनंद में सराबोर हो रही हैं और मैंने इस प्रकार से कि लाड लड़ा रही हैं। तो इस पद को प्राप्त करने के लिए हृदय में सखी भाव की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा बहुत कठिन है, बहुत दुरूह है। पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव, हृदय में भाव वो नहीं है तो बहुत, फिर तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो, हित चित ही नहीं धरही तो अहित इष्टते हो, अहित इष्टते हो। तो मैंने अभी हमने जो स्मरण किया था कि सखी जो अपने कुंज से जगती हैं, प्रिया जी के नाम लेती हैं, अपने गुरु पासे के चरणों का स्मरण करती हैं और सुंदर प्रिया प्रथम के जो रूप माधुरी है। यद्यपि प्रियालाल शयन कर रहे हैं मोहन महल में, वो अपने कुंज में है, लेकिन उनका रोम रोम सखियों का रोम रोम जो है वो प्रिया प्रीतम में ही रमण कर रहा है। उनकी एक एक झांकी वहीं से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। उनके हृदय में जैसे वो आशीर्वाद मांगती है ना प्रिया प्रीतम से, तो प्रिया जो कहते तथास्तु, तो कहते हैं श्री हरि प्रिया परम धन जोरी सदा रहे उर माँ। अगरवर्ती रंग देवी जी से वो बधाई मांगती हैं कि हे अगरवर्ती जो आपके तो प्रिया प्रीतम सदा ही आपके बस में है। आज उनकी वर्षगांठ की जो तिथि आप मना रही हैं, तो आप कृपा करके हमें आप ऐसी बधाई दीजिए। तो कह रहे सखी तो कहा चाहिए मांग लो। तो कह रहे हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करिए कि हमारे हृदय में, हमारी आँखों में प्रिया प्रीतम हमेशा समाये रहे। हमेशा मैं सोती रहूं तो, चलती रहूं तो, नहाती रहूं तो, या मैं रास्ते में आ रही हूं सेवा में, उस समय हमारे लिए कोई आवरण न रहे, कोई व्यवधान न रहे, निरंतर हमारे हृदय में वो कलोल करते रहे। तो कहते हैं तथास्तु। तो उनके हृदय में प्रिया प्रीतम, तो श्री हरि प्रिया परम धन जोरी सदा रहे उर्माहे सदा बसो मम भाल। तो ये जो बातें हैं ना, जैसे कोई भी काम, जैसे आप ही लोग हैं, कोई काम करना हो तो रोज़ नहाना है, रोज़ स्नान करना है, कपड़ा पहनना ही है, रोज़ भोजन करना ही है। भोजन करेंगे तो और वो जो जरूरी कार्य हो तो करना ही है ना, चाहे कोई भी कार्य करो तो करना ही होता है। ऐसे ही ये जो हमारा जो नित्य कर्म है, ये हमारी नित्य परिचर्या है, इससे कभी हमें दुराव या हमें हमारे लिए बर्डन तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है, बहुत कृपा की बात है। वो कह रहे हैं ना कि यद राधा पद किंकरीम कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम, जिसकी हृदय में राधा की सहचरी भाव है, प्रिया जो की किंकरी भाव है, उसी के लिए वस्तु वृंदावन की चीज़। तो अक्सर होता है कि हम जो भी उत्सव स्मरण आदि करते हैं, चाहे होली हो, चाहे बसंत हो, या सुवर्ण का डोल हो, या अभी हम लोग स्मरण किए थे 10 दिन पहले फूल डोल,
झूलत फूली फूली प्यारी, प्रीतम फूले फूल झुलावत, फूल डोल पर फूल भई सी, फूल श्रृंगार श्रृंगारी, यह सुख देखे ही बन आवत। तो उसमें भी, और अभी जो हम स्मरण करेंगे फूलमंडनी की जो लीला है, कोई भी स्मरण करेंगे, चाहे वो श्रृंगार के बाद हो या मंगला के संग हो या उत्थापन के बाद हो, कोई भी लीला होगी तो उसमें हम जो हमारी जो भूमिका है, जो हमारी जो नित्य एक जो सेवा की परिपाटी है, उसको अवश्य में स्मरण करते हैं कि उनका संबंध उससे जुड़ा हुआ, उससे हम अलग हो ही नहीं सकते। और वो बहुत एक इस उपासना का एक जरूरी अंग है, आवश्यक अंग है। अरे प्रिया प्रीतम की सखी हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाती हैं ना। जैसा देश है, जैसा नगर है, जैसी इष्ट की माधुरी है, शोभा है, वैसे ही सहचरी बिंद एकदम बनी ठनी सुख सनी सलोनी। सखियाँ कैसी हैं? प्रिया जी की जो सखी वृंद है, उनके लिए कह रही हैं कि बनी ठनी माने षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं। सबके सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर आभूषण हैं, सुंदर माला है, चंदन है, कज्जल है, बिंदु है, गंध से चर्चित है, तांबुल चर्वण कर रही है, लंबी लंबी उनकी वेणी है, और नख से सिख पर्यंत बनी ठनी मैंने सजी संवरी सी हैं। बनी ठनी सुख सनी, और सुख में सनी हुई है। सुख क्या है? तो प्रिया प्रीतम उनके सामने हैं, प्रिया प्रीतम का दर्शन का सुख ले रही हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा का सुख ले रही हैं, उनको जल पिला रही हैं, उनकी बेड़ी संभाल रही हैं, अलग संभाल रही हैं, बिजना से ब्यार कर रही हैं, मुखबास दे रही हैं, शरबत पिला रही हैं, और बीच बीच में तांबुल खवा रही हैं और ब्यार कर रही हैं, चौर से जो है वो मूर्छल आदि से उनकी सेवा कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, अनेक सुंदर भाव दिखा दिखा करके प्रिया प्रीतम को सुखी कर रही हैं। तो कह रही है बनी ठनी सुख सनी, माने प्रिया प्रीतम की सेवा करके, प्रिया प्रीतम की सेवा करके उस सुख में सन रही हैं, डूब रही हैं, शराबोर हो रही हैं, मग्न हो रही हैं। बनी ठनी सुख सनी, और सखी कैसी हैं? सलोनी, माने एक सखी दूसरे को देखती हैं, जैसे मान लो लाखों सखी हैं तो आमने सामने होती है ना, बोलती हैं, बतराती हैं। तो एक सखी मानो माधुरी नाम की सखी है, माधुरी, वो माधवी को देखती हैं तो लगता है कि वास्तव में ये लाखों सखी हैं ना, माधवी के समान कोई सुंदर। माधवी मंजू को देखती हैं तो उनको लगता है अरे मंजू के समान तो कोई सुंदर है ही नहीं। मंजू श्यामा को देखती हैं तो लगता है श्यामा तो सभी सखियों में सुंदर है। श्यामा प्रेम मंजरी को देखती हैं तो उनको लगता है कि माने एक से बढ़कर के एक है, एक से बढ़कर एक, माने एक ऐसी है सलोनी है। दामिनी सी दम के तन गोरे, चंद्र बदनी सहचरी चहुओ। जैसे अभी दामनी हाथ दमक जाए, अगर दामनी हमने बिजली चमके तो कैसी वो एक चौंधी सी ले आ देती है ना, आश्चर्य में डाल देती है। तो बिजली चमकनी जो है वो बड़ी एक भीषण होती है, तीक्ष्ण होती है, और नेत्रों को सहन नहीं होती है। लेकिन जो बिजली को ज्वलता होती है, नील और उज्ज्वल कांति जो से निकलती है, जो प्रकाश छा जाता है, तो वैसे करोड़ों गुना ज़्यादा शीतल प्रकाश उनके अंग से, सखियों से गौर कांति छहर रही है, जिसको देख करके मन बड़ा आनंद का अनुभव करता है, नेत्र बड़े शीतल होते हैं। और जानते ऐसी बातें हमें बारंबार विचारनी चाहिए। कि मैं प्रिया जी के बाईं भाग में, ठाकुर जी के दक्षिण भाग में, या उनके आगे की तरफ, मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा में उपस्थित होकर के अब मैं टहल बजा रही हूँ, उनकी सेवा परिचर्या कर रही हूँ। ये यहाँ का मूल विषय है, यही यहाँ का सत्संग का मूल केंद्र होता है। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, और जगमग ज्योति होती अनहोनी। और जगमगा रही हैं, मैंने गोरी गोरी सी हैं, गौरांगी गौरांगी, किशोरी किशोरी, और बड़ी पवित्र स्वभाव वाली हैं,
बड़ी सुंदर सुंदर जो लक्षण वाले हैं, और गौर कांति तो मानो जगमगा रहे। उतना होने के बाद भी सुंदर जो है नूतन नूतन वस्त्र आभूषण धारण किया हुआ है। तो जगमग जगमग प्रकाश जो है आँखों को प्यारी लगने वाली। देखिए एक प्रकाश होता है जैसे वो बड़ा प्रचंड होता है, तीक्ष्ण होता है, तो आँखों को अच्छा नहीं लगता है, उसे आँखें चौंधी आ जाती हैं। और एक प्रकाश होता है बड़ा शीतल होता है, वो आँखों को हृदय को बहुत प्यारा लगता है। तो सखियों के जो अंग अंग से जो माधुर्य टपक रहा है, जो अंग अंग की जो कांति छहर रही है, वो बहुत प्यारी है, बहुत मधुर है। वो देख देख करके, निहार निहार करके उनके हृदय में आनंद का मानो सैलाब उमड़ रहा है। तो सखी बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी। और अभी जो हमने चर्चा की थी, एक एक ते अधिक ना होनी। एक सखी दूसरी से सुंदर, दूसरी तीसरी, तीसरी उनसे और सुंदर, चौथी उनसे और सुंदर, मतलब एक से बढ़कर एक सुंदर है, कोई किसी से उसमें कम नहीं है। एक से एक गुणवती हैं, एक से एक भाववती हैं, सुंदर सुंदर भाव वाली हैं, प्रिया प्रीतम के सेवा के भाव वाली हैं। उनके हृदय में बहुत सुंदर सुंदर अभिलाषा है प्रिया प्रीतम के प्रति। तो मैंने एक से बढ़कर एक, 19 नहीं है, सब 20 हैं। एक एक ते अधिक ना होनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी। और करती क्या है, तो कह रही हैं कि निकट जुगल बर नयन निहारें। प्रिया प्रीतम की दाएं बाएं आगे पीछे खड़ी रहती हैं, सेवा में तत्पर रहती हैं और प्रिया प्रीतम को निहारती रहती हैं। प्रिया जी की चरणों की शोभा है, बिछिया की शोभा है, अनवट की शोभा है, चरण कमल की शोभा है, वो लहंगे की जो कलात्मकता है उनकी शोभा है, फरिया की शोभा है, हृदय देश की शोभा है, नासिका की शोभा है, मुख की शोभा है, उंगलियों की शोभा है, भुजदंड की शोभा है, माला की शोभा है, हार की शोभा है, कर्णफूल की है, नथ की है, नेत्र कमल की है, भौहों की है, मेहंदी की है, शिशफूल की है, चंद्रिका की है, मुकुट की है, कलंगी की है, तुर्रा की है, मोर पीछ की है, बंदनी की है। माने प्यारे के नेत्र कमल की है, प्यारी जो की नेत्र कमल की है, प्यारे के मुखमंडल की है, प्रिया जो के मुखमंडल की है। उनकी हारावली मालावली, उनके केयूर, इनके बाजूबंद, उनकी खरुला, इनके कंगन, इनकी मुद्रिकाएं, उनकी मुद्रिकाएं। माने निकट निकट जुगल पर नयन निहार। प्रिया प्रीतम को निकट से 5 फीट की दूरी से, 3 फीट की दूरी से, 4 फीट की दूरी से, 2 फीट की दूरी से, 20 फीट की दूरी से, 15 फीट की दूरी से, भाई सखियों की भीड़ है ना, तो वहाँ प्रिया प्रीतम को निहारती हैं। यही इनकी सेवा है। और समयानुसार माने जो जो श्री हरिप्रिया आज्ञा करे, अहल महल टहले अनुसरही, जो जो श्री हरिप्रिया आज्ञा करें। तो जैसी जैसी जिनको आज्ञा होती है वैसी वैसी वो प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, वैसी वैसी लाल लड़ाती हैं, वैसी जो है वो प्रिया प्रीतम को सेवा करके सनाथ होती हैं, लाल ललना को सुखी करती हैं। तो निकट जुगल बर नयन निहारें, पलके पलक प्राण धन वारें। प्रिया प्रीतम की छवि को देख करके इतनी खुश होती हैं, प्रिया प्रीतम की चेष्टा को देख करके, उनकी बोली सुन करके, उनकी लीलाओं को देख करके इतनी खुश होती हैं कि पलके पलक माने प्रत्येक पल में, एक पल, 2 पल, माने 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, 4, 5, माने क्षण क्षण में, पल पल में, माने देख देख के इतनी खुश होती हैं कि आज तो मेरे मतलब कलेवर धारण करना, देह धारण मेरी जो है ये कृतार्थ हो गई। आज मैं जीवन धारण करने का हमें फल मिल गया। जो ऐसी सुंदर, ऐसे रसीले प्रिया प्रीतम को, हम इस श्यामा श्याम की जोड़ी को मैं बड़ी करीब से निहार रही हूँ। आज मेरे रोम रोम, अंग अंग, संपूर्ण कलेवर सार्थक हो गए। पलके पलक निकट जुगल बर नयन निहारें, और पलके पलक पान धन बारें। उनको लगता है कि ऐसी जोड़ी प्रिया प्रीतम को मैं दर्शन कर रही हूँ, इनको क्या दे दूँ, ये हमें इतना सुंदर दर्शन करा रहे हैं, अपनी छवि दर्शन करा रहे हैं, हमारे पास तो देने कुछ है ही नहीं, बदले में क्या दूँ। तो वे अपने प्राणों को, कि बढ़िया होता कि मैं इनके ऊपर अपना प्राण ही न्यौछावर कर देते। तो ऐसी उनकी भावना है। ऐसा पलके पलक प्राण धन वारें,
और तिन बीच तनकन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहार। तिन बीच माने प्रिया प्रीतम को देखे बिना एक क्षण नहीं रहती। तिन बीच तनकन अंतर पारे, सदा एक रस रंग। प्रिया प्रीतम का जो रंग बिहार है, जो प्रेम बिहार है, जो सुंदर उनकी लीला है, उसको पल पल में निकुंज में देखती हैं। मार्गों में प्रिया प्रीतम पधारते हैं तब उनके संग चलती हैं, देखती हैं। जब विहार कर रहे हैं तब देखती हैं। समय आता है तो सेवा करने का मौका मिलता है, जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, जल पिवाती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं, अलकावली सुधारती हैं, दर्पण दिखाती हैं, फूल बरसाती हैं। तो मैंने समयानुसार सेवा कर करके निहाल होती। पलकें पलक प्राण धन बारे, तिन बीच तनकन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे। सहचरी पंचमी चंपलता पुण्य। पांचवी सखी कौन है? चंपलता। जो सहचरी पंचमी चंपलता पुण्य, सहचरी पंचमी चंपलता पुण्य, सब गुण खान सुजान शिरोमणि, गुण खान जान शिरोमणि, सब गुण खान सुजान शिरोमणि, गुण खान सुजान शिरो। यहाँ सब गुण खान सुजान शिरोमणि, गुण खान सुजान शिरोमणि, मृग नैनादि हे हाँ, मृग नैनादि अठ आली गुण, मृग नैनादि आली गुण, मृग लोचन आदि अठ आली गुण, लोचने आदि अठ आली गुण। तो इनकी 8 सखियां हैं। तो इनकी सेवा है चंपक लता जी की। तो हमने सबसे पहले जो स्मरण किया था, वो जो साधक रूपा सखी हैं, वे सज धज करके अपनी सोच सामग्री लेकर के, ये हमें रोज रोज इनका मैंने इस बात का विचार करना है। यही तो हमारी मूल है। क्योंकि सेवा सुख के मूल में कही है ना कि धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। इस प्रकार सेवा परिचर्या करने से ही जो प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा प्राप्ति होगी, यही उपाय है, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने निकुंज में जाने का, प्रिया प्रीतम की निकुंज की सखी भाव की सेवा प्राप्त करने का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसके और सहयोगी हैं, मैंने लीला का पाठ करना ये सहयोगी है, स्मरण करना तो वो जो उनकी लीला का जो भाव दे धारण करके वो तो अभिन्न अंग है ही, और श्रवण करना, पाठ करना और सेवा आदि विधान करने। लेकिन जो ये है धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो क्यों कहते कि पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। अरे भाई, आचार्य हैं वो, प्रिया जो की सखी हैं, वो महल की रीति रिवाज क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने वहाँ की बात बताई है कि भाई वहाँ जाना चाहते हो, वस्तु प्राप्त करना चाहते हो, तो उसकी रीति रिवाज ये है, उसकी परिपाटी ये है, उसके रास्ते अलग हैं। तो अब क्या करती हैं वो, अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं और श्री वृंदावन की सुंदर जो अवनी की शोभा है, दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभांत।
वो देखिए स्वर्णिम मार्ग पे चल रही हैं, सोने का मार्ग है, सुवर्ण का मार्ग है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम कल्पना तो करे भाई, हाँ, चिंतन तो करे कि क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है। सोने का स्वर्णिम पिताब छटा जो है उज्ज्वल नील कांति निहित हो रही है, और सुंदर सुंदर लताएं हैं, सुंदर सुंदर जो है वो तमालों के वृक्ष हैं और वेलियां हैं, सुंदर सुंदर गमले हैं, सुंदर सुंदर जो है वो मार्ग जो है वो लताओं से आच्छादित है। दिव्य मणिमय वृक्ष है, मणिमय डालियां हैं, मणिमय पत्ते हैं, मणिमय सुंदर जो है पके पके फल लगे हुए हैं। और ऐसे ही पंछी वर्ग गावत रसजस पिय प्यारी को, सुन प्रग प्रेम न टलियां, सुन प्रग प्रेम न टलियां। और फिर राजमार्ग से अपनी कुंज से अपने बगीचे में आती हैं, और बगीचे को पार करके और मार्ग जो राजमार्ग से, जो मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ, उस पे के माध्यम से राजमार्ग पे आ जाती हैं। फिर दक्षिण के तरफ, दक्षिण दिशा के तरफ चलती हैं, फिर अपने गुरु रूपा सखी के कुंज में आती हैं, लाड़ लड़ाती हैं उनको, आकर के उनको प्रणाम करती हैं, जय जयकार करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो प्रिया जी की प्रसादी खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पोंछती हैं, और फिर उनको मुखबास देती हैं। प्रिया जी के प्रसाद है, प्रिया जी के तांबुल खवाती हैं। आप बेचारी प्रिया जी का खाया हुआ तांबुल हो या इतना बहुत ज़्यादा तांबुल है, उसमें से प्रिया जी ने एक लेकर के अपने सखियों ने खवाया है, प्यारे को खवाए हैं, प्रिया जी को प्यारे को, तो प्रसादी हो गई ना। तो वही प्रसादी सभी सखियों को बंट जाती है, और वही सखियाँ जो सखी जन उसको आस्वादन करती हैं, और अपनी जो गुरु रूपाली हैं, पर गुरु रूपाली हैं, और जो बड़ी सखी हैं, युथेश्वरी हैं, मुखिया सखी हैं, उनके माध्यम से प्रसाद है, वस्त्र है, गंध है, इत्र है, चंदन है, माला है, उनसे सेवा करती हैं। तो वो जब वो प्रिया जी के प्रसादी को जब वो अधर पे पधराती हैं, तो प्रिया प्रेम झकझोर उनके हृदय में वो जो है आनंद वर्धन कर देती है। वो पुलकवती होती हैं, सजल नेत्र होते हैं, अंग अंग जो प्रेम से तो वैसे ही भरी पड़ी हैं, भरी प्रेम रस रंग। स्वाभाविक प्रिया जी के प्रेम, प्रिया जी के जो प्रिया जी की रंग में जो लीला है, रस में जो लीला है, उससे जो सारा उनका जो रोम रोम पुलकित है। वो बताइए कितना सौभाग्य होगा कि प्रिया जी के चरण सेवा करती हैं, पंखा से प्यार करती हैं, मुख में कौर देती हैं, मुख धुलाती हैं, अंचल से मुख पोंछती हैं, दर्पण दिखाती हैं, प्रिया जी के कपोलों पे पत्रावली करती हैं, प्रिया जी के नेत्रों में अंजन से अंजन की रेख बनाती हैं, प्रिया जी के घूंघट कभी कभी वो जो चुन्नी सरक जाती है तो झट प्रिया जी को ओढ़ाती हैं, माला थोड़ी टेढ़ी हो गई, इधर उधर हो गई तो सही करती हैं, गंध से प्रिया जी के हृदय है, केश है, स्कंद है, भुजाएं है, उदर है, पीठ है, बेणी है, बीच बीच में चरस्ती फूल बरसाती हैं, इत्र सुंघाती हैं। तो बताओ वो सखी जो बात कहेंगे झूठी कहेंगे क्या? वो सखी जो बात आपको बताएंगी तो झूठी बात बताएंगी। वो वहाँ की कि प्रिया जी कैसे दिखती हैं, कैसे हंसती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे चलती हैं, प्यारे से कैसे विनोद करती हैं, लीला करती हैं, विहार करती हैं, प्यारे प्रिया प्रीतम कैसे चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लीला करते हैं और सुंदर रस बरसाते हैं। उनके संग रह रही हैं, रहती जो अनुदिन संग, प्यारी प्रीतम की सदा रहती जो अनुदिन संग। तो उसकी जो कहेगी ना बिल्कुल विशुद्ध विशुद्ध और सच्ची सच्ची और सच्ची बात कह रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सोया कोई है वो पाव। और वो कह रही हैं, देखिए कितनी बढ़िया बात कह रही हैं कि
खिस खिस परत नील पट सिरते, 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 शशि बदनी नव जौवन बारी, शशि बदनी नव जौवन बारी, शशि बदनी नव जौवन बारी, बदनी नव बारी। प्रियाजू को जल्दी जल्दी में वो अपने मंगल विग्रह को संभाल रही हैं, वस्त्राभूषणों को संभाल रही हैं। उसमें जल्दी जल्दी में और क्या होता है कि कहते हैं जल्दी जल्दी में क्या होता है, काम बिगड़ जाता है। जो कार्य हम लोग बहुत संभ्रम में करते हैं, संभ्रम माने जल्दी जल्दी में व्याकुल हो करके, आकुल हो करके, तो रहा धैर्य वो भी खत्म हो जाता है। तो प्रिया जो इधर अपने मस्तक को ढकती हैं, तब तक दूसरा वस्त्र जो है वो खिसक जाता है। उसको पकड़ के संभालते तब तक चुन्नी सरक जाती है। मैंने कैसी मर्म मर्म की बातें, अंतरंग अंतरंग बातें, ये जो वहां नहीं रहेगा कैसे बता देगा आपको। रंगीली कछु मुर्के मुस्कियाई, ये कौन बता सकता है भाई। जो सखी श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि बैठे हैं सेज भरे रस रंग, रंगीली कछु मुर्के मुस्कियाई। पर्यंक पे विराजमान है, प्रिया प्रथम बात कर रहे हैं। बात करते करते प्रिया जो और बाईं से बाईं तरफ मुड़ के मुस्किया जाती है। और की और भई गति पिय की, वो प्रिया जो की मुस्कान को देख के प्यारे के तो धैर्य ही टूट गया। प्यारे को न तन की शुद्धि है न मन की शुद्धि है। बैठे हैं सेज भरे रस रंग, रंगीली कछो मोरी के मुस्काई। और की और भई गति पिय की, कैसे हूँ के न कही ध्रुव जाई। वो लाल जी की ऐसी विचित्र दशा हो गई कि वो कहने में नहीं आ रही। मैंने ऐसे प्रेम के सागर में डूब गए कि वो संभालना मुश्किल। देख देख सके कहती हूँ कैसे बने उदार, जीवन ही तो जन जीवन की न खसिक सजी श्रृंगार। मैंने प्रिया प्रीतम की माधुरी को देख देख के कह रही हैं कि सखी क्या इनके मुकुट की लटकन है, वहाँ से आंखें नहीं हट रही हैं। ये प्रिया जो की आंखों की जो कज्जल की रेख है सखी, वो तो मानो इत लागत उत फूटत, अग्रभाग बनो अंजन, नैनन पर बारों कोटिक खंजन। तो एक एक माधुरी को देख देख करके वर्णन कर रही है, रस ही तो बरसा रही है। वो निकुंज की मानव संपदा को वर्णन कर रही है। कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी। तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, या विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी या विचित्र छवि
पर बलिहारी। या विचित्र छवि पर बलिहारी। कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी। सुकुमारी तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी। लागते हैं शोभा मोहि अति रुचिकारी। नैन की दन चैन मैन मदहारी। नैन की दन चैन मैन मदहारी। अत्यंत निभृत निकुंज की जहाँ प्रियालाल विराजमान है। प्यारे जो हैं प्रिया जो कि बहुत सुंदर छटा को वर्णन कर रहे हैं और जिनसे उनका जो मन तो अभिभूत हो रहा है, रोम रोम विगलित हो रहा है, पुलकमान हो रहे हैं। और प्रिया जो का हृदय जो माधुर्य है, सौंदर्य है, रोम रोम में समा करके आनंद से भर रहा है। तो वो आनंद हृदय में समाता नहीं है। प्रिया जो का जो सौंदर्य दर्शन कर रहे हैं, माधुर्य दर्शन कर रहे हैं, तो वो जब दर्शन करते हैं तो बड़ा आनंद उत्पन्न होता है, बड़ा सुख मिलता है। तो सुख हृदय में, जैसे मान लो कोई सरोवर है और कोई बाल्टी में कलश में थोड़ी ना आ जाएगा। माने इतना ज़्यादा सुख है, हृदय छोटा है और सुख मानो समुद्र जैसे उमड़ रहा है, तो हृदय में समाता नहीं है। तो फिर बाहर निकलता है, वो लाल जी के मुख से बाहर निकल रहा है। तो लाल जी कह रहे हैं कमल बदन प्यारी अहो कि हे कमल बदनी, हे कमल मुखी, हे पंकज मुखी प्यारी जो, हे गौरांगी, हे कमल नैनी लाडली जो। कमल बदन प्यारी अहो प्रियतमे, हे प्राण प्यारी, हे लाडली जो, हे कमल बदनी। ये आपके मुख का जो विचित्र सौंदर्य है, विचित्र जो लावण्य है, तेरी या विचित्र छवि पर आपके ललाट पटल का चौरस जो माधुर्य, सुहाग की वेंदी, धनुषाकार काली काली जो है वो आपकी भौं है, पलकें मोटी मोटी और कमल नेत्र दिल की छटा को छीनने वाले, उसमें प्रेम छलक रहा है, स्नेह छलक रहा है, माधुर्य छलक रहा है, भौहों से अनंग की वृष्टि हो रही है। और सुबह नासिका पुट जो आपके मुखमंडल में जो ये शोभा की भीड़ मच रही है। तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। ये सखियां वर्णन कर रही हैं। तो इसकी प्राप्ति के लिए प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, बात बनाने से नहीं, दूर भागने से नहीं। अरे चरम वस्तु है, चरम। इसके लिए ब्रह्मा जी ललचाते हैं, भगवान शंकर जी ललचाते हैं, अब लक्ष्मी जी ललचाती हैं, सरस्वती जी ललचाती हैं, इंद्राणी जी ललचाती हैं, गणेश जी ललचाते हैं, कार्तिकेय जी ललचाते हैं कि हमें भी कभी सौभाग्य होगा तो। और वही हम लोग को प्राप्त होने के लिए हम लोग उसके साधना कर रहे हैं। अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, है ना भाई। शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदन हित बंछत पदरेन, अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुहिए न। शेष आप लोग जानते हैं भगवान शेष, महेश आप लोग जानते हैं भगवान शंकर, गणेश गणा नाम ईश जो गणों के स्वामी हैं गणेश जी हैं, सुरेश माने इंद्र, सुराणाम ईश सुरेश
जो देवराज इंद्र है। शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदन हित, ओ सखियों के चरणों की वंदना करते हैं, वृंदावन धाम की वंदना करते हैं। और अज कहते हैं ब्रह्मा जी को, अज अज हूँ, माने ब्रह्मा जी आज भी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, लेकिन अभी उनको ध्यान में भी वो वस्तु नित्य विहार वाली नहीं आई। आवत सोहिए न, यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सुलभ नित्य रहते हैं ताई। श्री हरि प्रिया जान जन जिय में, हे में अपनावत जब। जिसको प्रिया जो अपनाना चाहती हैं, या प्रिया जो कि जो हरिप्रिया नाम की सखी हैं, उनको दया आती कि भाई ये जीव बहुत दिन से लगा हुआ है, चलो उसके ऊपर कृपा करके उसको अपना लेते हैं, उसको भर्ती कर लेते हैं। तो अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सोहिए न। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सुलभ नित्य रहते हैं ताहि। श्री हरि प्रिया जान जन जिय में, कि ये हमारा शरणागत है, ये मेरी उम्मीद रखता है, मेरी आशा रखता है, मेरा भरोसा करके ताकते रहता है कि प्रिया जो कब देंगी, कब देंगी, कब हम पे कृपा करेंगी, कब कृपा करेंगी, कब हमें झलकावेंगी, कब हमें ये स्फूर्ति करावेंगी, या ये जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं, ये कब मुझे अपना मान करके और मुझ पे कृपा करके मुझे भी इनके एक कण को प्रदान कर देंगे। तो श्री हरिप्रिया जान जन, कि हमारा जन है, ये मेरा शरणागत है, मेरी उम्मीद रखता है, मेरा भरोसा रखता है, मेरी आस लगाए रखा हुआ है। तो श्री हरिप्रिया जान जन जिय में, ही में अपनावत जब अपने हृदय में अपना मान करके अपना लेते हैं। तो कठिन है भाई, इतनी आसान नहीं है। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सुलभ नित्य रहते हैं ताय। श्री हरिप्रिया जान जन जिय में। और कह रहे हैं श्री हरि प्रिया जो को इहि परम पद पामनो। श्री हरि प्रिया जो को इहि परम पद अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि। अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि। हे हाँ श्री हरि प्रिया जो को इहि परम पद पामनो। श्री हरि प्रिया जो इहि परम पद पामनो। आयति दुर्लभ महा अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि। अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि। हे हाँ मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। मिल चलो मिल चलो मिल चले हे हाँ मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। बहुत सुंदर बात है। और वृंदावन का यही धन है, ये वृंदावन का सखियों का धन है। इसको कहते हैं वृंदावन का धन, वृंदावन का रस।
इसको कहते हैं नित्य विहार, निकुंज क्रीड़ा, निवृत्त निकुंज की लीला, वृंदावन की संपदा, वृंदावन की संपत्ति, वृंदावन का धन, और तो और कहते हैं रसिकों का धन कहते हैं। श्री हरि प्रिया रसिक जन को धन जोरी जुगल किशोर। ये जो जुगल किशोर की जोड़ी है, श्यामा श्याम की जोड़ी है, जो क्रीड़ाशील है श्री धाम वृंदावन में, वो और सखियाँ जिनको लाड ला रही हैं, यही संतों का धन है, यही उनका वैभव है, यही उनकी दौलत है, और रसिक जनों का तो सर्वस्व है। श्री हरिप्रिया रसिक जन को धन जोरी जुगल, रसिकन के हितकार ने श्री हरिप्रिया विशद बिहार हो। श्री हरिप्रिया विशद रसिक भक्तों को सुख देने के लिए प्रिया प्रथम नाना प्रकार की जो है रसमयी लीला की वृष्टि कर रहे हैं। सखी जन भीज रही है, और सखियों की कृपा से रसिक जन उनकी केली का आस्वादन कर रहे हैं, उनके भाव का आश्रय लेकर के। जिनके गुण को वर्ण ही बाज बाज मदरा, चाहिए बड़ो विवेक। और रसिकन के हितकार ने बाज बाज मधुलरा, लीला रचत अनेक अरे बाज बाज मधुलरा। मैंने रसिक भक्तों के लिए तो जानते हैं वृंदावन की संपदा जो है सखी भाव से मिलती है, सहचरी भाव से मिलती है। वृंदावन का वैभव सखियों के आश्रित है, इसलिए इसको रोज रोज करिए। और मैंने धार सखी को भाव, और ऐसे उठती हैं, चलती हैं, सेवा में जा रही हैं, सेवा कर रही हैं, यही तो उनका धन है, यही उनका वैभव है, यही उनका आहार है। और इसी में जो है उनका सर्वस्व इसी में छुपा हुआ है। यही तो उनकी लीला सुधा है, लीलामृत है, यही उनके केली अमृत है, वही उनका विलासामृत है। और इसी के लिए तो आप लोग यहाँ एकत्र हुए वृंदावन कि अब लियो ऐसे होए जो जिए। जाज मिले निज रूप सो जा को जहे उपाय, और दिन दिन तिनकी चरण रज लैले मस्तक लाभ, लैले मस्तक लाभ। आप बताइए, इसको सुनने में इतना सुख मिलता है, इतना मतलब मन केंद्रित हो जाता है, और देह की सुधी नहीं रहती, मैं बैठा हूँ कितना समय निकल गया। अगर जिस दिन वो थोड़ी झलक जाए तो क्या करेगी वो? नेक वृंदावन की झांकी, लताओं की झांकी, आचार्यों की झांकी, वो महापुरुष स्वामी हरिदास जी की, निम्बारकाचार्य जी महाराज जी की, श्री हरिराम व्यास जी की, षड गोस्वामी पाद की, चैतन्य महाप्रभु की, और बड़े बड़े महापुरुष हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जी की, और बड़े बड़े उस यहाँ के जो, अगर उनकी माधुरी झलक गई, वो कहीं आपको आके आशीर्वाद दे दिए, ठीक है, सिर पे हाथ धर दिए, फिर तो निहाल ही कर देंगे। तो आस लगा करके, ठीक है, आस, प्रतीक्षा करिए। अब लियो अब लियो अब लियो, ऐसे होए जो अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों हो जाएगा। मैंने ऐसे आशा लगा करके रसिक जन ताक रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बड़े एक उच्च कोटि के रसिक महानुभाव ने लिखी है, हमारे स्वामी जी की परिकर के हैं, अब लियो अब लियो अब लियो, मैंने अब प्राप्त हो जाएगी, अब प्राप्त हो जाएगी, अब हो जाएगी। ऐसे हो, ऐसे जीव में हृदय में तमन्ना है, इच्छा है, ऐसी जो है बलवती वो अभिलाषा जो है जागृत हो रही है, उसी तरफ देख रहे हैं, ताक रहे हैं, कृपा मना रहे हैं, और अपना जो नाम स्मरण और श्रवण गान ये चल रहा है। गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। माने इस लीला को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और प्रशंसा करेंगे, वाह क्या बात है भाई, कितनी बड़ी वस्तु हमें मिली पाठ करने को, सुनने को। तो कह रहे हैं कि वो प्रिया प्रीतम की कृपा भाजन है, वो प्रिया प्रीतम की कृपा के आगोश में आ गए हैं, वे प्रिया प्रीतम की कृपा पात्र हैं। वो बड़े मैंने विशेष मूर्ति है, वो सामान्य आदमी नहीं है, जिसको प्रिया जो की बातें सुन के बहुत मन आनंदित होता है, पाठ करके बहुत खुशी होती है,
और इन बातों को कि जब मिलेगा, देखूंगा, छूऊंगा, वो कैसी क्या आनंद की वस्तु होगी। और एक दूसरे से कहता है, सुनता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, प्रशंसा करता है, अनुमोदन करता है। तो कह रहे किए हैं सुकृत विशेष। सुकृत मन होता है पुण्य, माने अच्छा, माने वो सामान्य आदमी नहीं है, वो सामान्य जन नहीं है, वो विशेष है। किए हैं सुकृत विशेष, यहाँ किए हैं सुकृत विशेष। जिन पर कृपा करे, जिनको कृपा करे श्री श्यामा, तिन्हीं सुनो जस भावे। जिनको श्यामा जो कृपा करती हैं, उनको ये बातें सुनकर के बहुत शीतलता होती है, सुनकर बहुत आनंद आता है। इसका मतलब श्यामा जी की कृपा हो चुकी है। जिन पे कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हीं सुनो जस भावे। और नवल किशोरी कृपा बिना कहीं दो पावे। कृपा मनाइए, वृंदावन वास करिए, नाम लीजिए और लाइन में लगे रहिए। जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा श्याम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी।